आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ये सेंटेंस का हमारा चौथा भाग है और 5वें टाइप का ये हमारा सेंटेंस है। हमारे सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, इसको आश्चर्यवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आश्चर्यवाचक वाक्य। इसमें किस तरीके की बातें होती हैं? कोई बात कही और उसको सुनने के बाद आदमी अचंभे में पड़ जाए और चौंक जाए, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी पहचान हिंदी में थोड़ी सी पहचान लिखेंगे, बस पहचान। इसमें हर्ष होता है, हर्ष या फिर आश्चर्य होता है। ठीक, इसके अंदर इसी तरीके की बातें होती है। आदि शब्द आते हैं इसके अंदर, आदि शब्द, आश्चर्य या फिर हर्ष, इस तरीके की इसके अंदर बातें होती हैं। जैसे कि हमने पिछले जो सेंटेंस पढ़े थे चारों टाइप के, उसमें हमने एक मोड लिखा था। हमारा एक मोड होगा, स्टैंडर्ड मोड। उस मोड के आधार पर ही हम सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश बना रहे थे। इसके अंदर कैसा होगा? इसके अंदर देखिए दो तरीके के मोड का यूज करेंगे हम। पहले तो सिंपल सी बात हम लिखते हैं इसके अंदर। सिंपल बात यह है कि जैसी हिंदी होगी, जैसी हिंदी होगी वैसी ही अंग्रेजी बना देंगे उसकी। जैसी हिंदी वैसी अंग्रेजी बनाते हैं, जैसी उसकी हिंदी होगी वैसी उसकी अंग्रेजी हम बना देंगे। ये हमारा काम होगा। अब अंग्रेजी बनाने के दो तरीके के मोड होंगे। एक मोड हमारा शुरू होगा वोट से, ठीक, और दूसरा शुरू होगा हमारा हाउ से। दो प्रकार के मोड होंगे, ठीक है। वोट के डायरेक्ट बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता, ठीक है। उसके पहले अगर एडजेक्टिव रखना है तो उससे पहले हमें एक आर्टिकल रखना पड़ेगा। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, फिर आर्टिकल। अगर वोट का यूज करेंगे तो यहां पर आएगा हमारा ए प्लस नाउन होगा तो केवल नाउन, नहीं तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। अब जब यहां ए आ गया है तो जो यहां पर नाउन आगा, इस नाउन का प्रोनाउन लगाएंगे यहां पर, प्रोनाउन, और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और अपना एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे, ठीक। ये तो हो गया हमारे वोट वाले का स्ट्रक्चर। अगर हाउ होता है तो हाउ के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव लगाएंगे अगर होगा तो, ठीक। अगर एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता रहा है तो फिर उससे पहले एडवर्ब भी लगाना पड़ेगा। तो हम उसको पहले लगा लेते हैं कि यहां पर एडवर्ब ही लगाना है हमें, ठीक है। एडवर्ब नहीं होगा तो छोड़ देंगे, एडजेक्टिव सीधा लगा देंगे, ठीक। उसके बाद में देखो हाउ के बाद में ए नहीं है, तो यहां पर ए नहीं है तो उस नाउन से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आएगा नाउन, और अब इस नाउन का प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। छोटा सा चेंज ये है कि ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें ए का यूज होगा तो नाउन से पहले द नहीं लगाएंगे, फिर नाउन का प्रोनाउन लगाकर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। नीचे हाउ के साथ नाउन से पहले द लगाएंगे, फिर नाउन का प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे दो स्ट्रक्चर है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल देखो ये है, कितनी सुंदर इमारत है, कितनी सुंदर इमारत है। तो कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क हमने इसके लास्ट में लगा दिया। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क ये बता रहा है कि सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, तो हम नीचे वाले स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। हाउ सुंदर एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है, छोड़ दो, एडजेक्टिव की बात आती है। हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब देखो यहां पर हाउ का यूज कर दिया है, चूंकि इसीलिए हमें द लगाना पड़ेगा। हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग, बिल्डिंग, और बाद में देखो तुरंत नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के लिए इज, ठीक है। जैसी हिंदी वैसी इंग्लिश। कितने के लिए हाउ, सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, इमारत बिल्डिंग ही है इज, ठीक। जैसी हमारी हिंदी थी वैसी हमने उसकी अंग्रेजी बना दी। अगर हम वोट वाले स्ट्रक्चर से इसको यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर, वोट
अब देखो ऊपर वाले में यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, वोट के बाद हम ब्यूटीफुल नहीं लगा सकते, पहले वोट के बाद क्या लगाना पड़ेगा, ए, वोट ए ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पर दा लगाने की जरूरत नहीं है, पहले हमें लगाना पड़ेगा केवल नाउन, वोट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है, अब बिल्डिंग का प्रोनाउन होगा इट, प्रोनाउन लगाएंगे फिर हेल्प लगाएंगे, वोट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। देखो दोनों स्ट्रक्चर से अलग अलग सेंटेंस को हमने बनाया है, बस यही एक इसके अंदर खास बात है। ठीक, ये हमने सिंपल भाषा में समझा है, दोनों स्ट्रक्चर से एक सेंटेंस हमने बनाया। एक और सेंटेंस देखो इसी में बनाते हैं। ठीक है, क्या आदमी है, क्या आदमी है, तो कोई कहता है ना क्या आदमी है। ठीक है, तो क्या वाले में वॉट, वोट के बाद में ए लगाएंगे, वोट ए। अब आदमी के लिए मैन, वोट अ मैन। अब देखो ऊपर वाले में हमें नाउन के, हमने जब वोट के बाद में ए लगाया फिर नाउन, अब नाउन का प्रोनाउन लगाकर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मैन के लिए क्या लगाएंगे, ही, और सिंगुलर के लिए इज, वोट अ मैन ही इज। इस तरीके से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ हाउ का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हाउ का यूज यहाँ इसलिए नहीं किया जा सकता, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव नहीं है। यदि नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता तो यहाँ हाउ का यूज भी किया जा सकता था। ये एक ही तरीके से बनेगा, दोनों तरीके से वो सेंटेंस बनेगा जिसमें नाउन की विशेषता बताने वाला कोई विशेषण होगा, तभी जाकर हम दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक, ये तो हमारे हो गए पूरे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। ठीक, यदि पूरे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी ना हो, केवल एक्सक्लेमेटरी एक वर्ड हो, मान लीजिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो, एक्सक्लेमेटरी हमारा वर्ड हो, सेंटेंस ना हो, एक्सक्लेमेटरी केवल वर्ड हो। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, देखो बस सीधा सा हमें ध्यान रखना है कि हमें करना क्या क्या है। ठीक, एक्सक्लेमेटरी वर्ड बहुत सारे होते हैं, जैसे कि देखो हाय एक शब्द है, हाय, हाय हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसके लिए लगाएंगे हम एलास। एक प्रसन्नता जाहिर करने के लिए वर्ड होता है आहा, 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 इसके लिए हम लगाएंगे हुर्रे, हुर्रे। ये हमारे दो एक्सक्लेमेटरी वर्ड हमने सिलेक्ट किए हैं और ज्यादातर सेंटेंस इन्हीं से आते हैं। वैसे एक सेंटेंस होता है छी छी वगैरह भी एक एक्सक्लेमेटरी शब्द है, और शाबाश, अनेक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, पर हम इन दो पर ही सेंटेंस पे बनाएंगे। देखिए एग्जांपल के तौर पर, इसमें कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। हाय वह मर गया, मर गया। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क वर्ड पर लगा दिया है, तो पूरे सेंटेंस पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, उस पर लास्ट में विराम का चिन्ह ही लगेगा। वजह यह है कि ये सेंटेंस है असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस के बाद विराम लगाते हैं। ठीक, क्या ये सेंटेंस असर्टिव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि किसी भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड जुड़ जाए तो सेंटेंस पूरे का पूरा एक्सक्लेमेटरी बन जाता है। हाई के लिए फिर वही वाली बात है, एलास लगाएंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया। बचा हुआ जो सेंटेंस है वह मर गया, ये सेंटेंस हमारा जिस टेंस का है उसी में इसको बना देंगे। वह मर गया मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, ही वह डाइड, मर गया, वह मर गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, आहा, आहा, हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए। ठीक, अब आहा के लिए तो एक्सक्लेमेटरी शब्द हमने हुर्रे लिखा ही है ऊपर, एक्सक्लेमेटरी मार्क, हम मैच जीत गए। ठीक, तो ये भी देखो सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का ही है। ये क्यों है, जब हम टेंस की पूरी वीडियो बनाएंगे उसमें जानेंगे क्यों ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्यों पास्ट परफेक्ट बनता है, क्यों प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, सबके बारे में डिफरेंस समझेंगे। फिलहाल ये पास्ट इंडेफिनिट है। बी वॉन द मैच, कुछ इस तरीके की हमारी ये वीडियो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। हमने एक्सक्लेमेटरी पूरे का पूरा सेंटेंस भी कवर किया है और साथ ही साथ हमने एक्सक्लेमेटरी वर्डों पर भी अपना काम किया है आज। और आज हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ ही सेंटेंस समाप्त हुए। अब हम जो पढ़ेंगे आगे, अगली वीडियो जब भी आएगी, टेंस पढ़ेंगे। अब हम
टेंस बहुत ही रोचक करके हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ोगे बहुत मजा आपको आएगा। फिलहाल आपने पढ़ा है सब, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।